आज आप लोगों के लिए बना रहे हैं एक मीठा जो कि कप केक्स होंगे। तो इसकी जो हम डेकोरेशन करेंगे ये सनफ्लावर की तरह दिखेंगे, लेकिन ये चॉकलेट कप केक्स हैं। इसका नाम है सनफ्लावर कप केक्स। तो इसके लिए आपको ये चीज़ें चाहिए। सबसे पहले केक के लिए, यानी कि इसके जो कप केक्स बनाने हैं उसके लिए आपको चाहिए मैदा, दैट्स प्लेन फ्लावर, शुगर ग्रैन्युलेटेड है, थोड़ी सी बारीक चीनी है, पाउडर नहीं है, कोको पाउडर आपको चाहिए, अनस्वीटेंड गुड क्वालिटी का होना चाहिए, तेल जाएगा बीच में, दैट्स ऑयल, वनीला एसेंस एक्सट्रैक्ट्स जो आपके पास होंगे, बेकिंग पाउडर जाएगा, बेकिंग सोडा का इस्तेमाल है, एग यानी कि अंडा, सॉल्ट बीच में यानी कि नमक जाएगा। इसमें आप इस्तेमाल करेंगे बटर मिल्क। आप रेडीमेड भी खरीद सकते हैं या फिर आपको लिंक दे दिया जाएगा कि आप इसको घर पर किस तरह बना सकते हैं। थोड़ा सा इसमें जाएगा वार्म वाटर यानी कि नीम गर्म पानी। इसकी जो हमने आइसिंग करनी वो बटर आइसिंग करेंगे। आपको पाउडर शुगर का इस्तेमाल करना है इसमें। मक्खन है यहाँ पे, दैट्स अनसॉल्टेड। चॉकलेट चिप्स आपको चाहिए। इसके साथ देखेंगे गार्निशिंग इसकी किस तरह करेंगे, किस तरह डेको करेंगे इसको। वनीला एसेंस जाएगा, थोड़ा सा येलो फूड कलर इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने मफिन जो टिन है उसके अंदर मैंने ऑलरेडी लाइनर्स लगा लिए हुए हैं। अवन को आप प्री हीट कर लेंगे 350 फ़ारेनहाइट, गैस मार्क 480 सेंटीग्रेड पर। आपको दिखाते हैं इसको बनाना किस तरह। चाहिए एक बड़े साइज़ का बोल, उसमें हमने तमाम चीज़ों को यहाँ पे छानना है। तो ये चलेगी बीच में चीनी ताकि कोई लम्स ना हो। प्लेन फ्लावर जा रहा है यानी कि मैदा, कोको पाउडर जाएगा बीच में, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, नमक, और तमाम चीज़ों को अच्छी तरह छान लें और एक ड्राई स्पून की मदद से इसको जो है मिक्स कर लें। अच्छी तरह इसको आपने पहले छान लिया, उसके बाद एक ड्राई स्पून से आप मिक्स करते हैं। वजह आपको बहुत दफ़ा बताई है कि जब आप बीच में बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, ऐसी कोई भी चीज़ डाल रहे हो प्लेन फ्लावर में, वो इक्वली मिक्सअप हो जानी चाहिए, वरना फिर आपका यही इशू होगा, कहीं से ये राइज होगा कहीं से नहीं। तो इसको अच्छी तरह पहले मिक्स कर लेते हैं और आपको दिखाते हैं कि नेक्स्ट स्टेप क्या है। अब आप क्या करेंगे, इसमें डालेंगे वनीला का एसेंस, बटर मिल्क, वार्म वाटर, तेल। आप देख रहे हैं तमाम चीज़ें इसी में जाएंगी। बहुत जल्दी बन जाता है और बहुत मॉइस्ट बनता है। उसकी वजह क्या होती है कि जब आप इसमें लूक वार्म वाटर डालते हैं तो जो आपका केक हो या फिर कप केक सॉफ्ट बनते हैं। बीच में जाएगा अंडा और तमाम चीज़ों को अच्छी तरह आपने सिर्फ एक विस्क की मदद से मिक्स कर लेना है। अच्छी तरह आपने इसको मिक्स कर लिया। अगर आपके पास विस्क नहीं है तो फिर आप इलेक्ट्रिक का जो होता है उसके साथ, बीटर के साथ में भी कर सकते हैं, कोई इसमें इतना इशू नहीं है। अब आप क्या करेंगे, जो हमने यहाँ पे लाइनर्स लगाए हुए इसे आपने फिल करना है। 2/3 तक आप जाएंगे, ज़्यादा ऊपर तक इसको नहीं भरेंगे क्योंकि थोड़ी स्पेस छोड़नी होती है उसको राइज होने के लिए। तो इसमें आप इसको पहले ऐड करें और 2/3 तक इसको भर लें। इतना इतना आपने इसमें छोड़ना ताकि इसको इजीली ये राइज हो सकता है। अब आप इसे बेक करेंगे प्री हीटेड अवन में 20 से 25 मिनट के लिए, यानी कि 20 to 25 मिनट्स। या फिर आप एक टूथपिक ले लेंगे और बीच में डाल करके चेक करेंगे, अगर वो खुश निकलती ड्राई तो आपके कप केक्स जो हैं तैयार है। तो इसको पहले बेक करते हैं, फिर आपको आगे 25 मिनट्स के अंदर में परफेक्टली ये जो है यहाँ पर हो चुके हैं बेक। और देख लें, इनको स्पेस छोड़ने से होता है कि आराम से ऊपर उठ जाते हैं, ओवरफ्लो नहीं होता। तो ये आपको दिखा देते हैं यहाँ पर, ये देख लें परफेक्टली स्टिक जो है क्लीन है। यहाँ पे आप इसको ठंडा होने देंगे 5 मिनट। उसके बाद इसको इसमें से निकालेंगे और जो कूलिंग रैक यानी कि वायर रैक होती है उस पर रखकर इसको कम्प्लीटली ठंडा हो जाने दें और उसके बाद इसकी फ्रॉस्टिंग तैयार करें। कपकेक्स जो है हमारे ठंडे हो चुके हैं। अब हम करते हैं इसकी फ्रॉस्टिंग की तैयारी। बटर आपका रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए, यानी कि बिल्कुल आप देख लें सॉफ्ट होना चाहिए। अब आप इसको अच्छी तरह बीट करेंगे जब तक कि बिल्कुल ये स्मूथ और फ्लफी हो जाना चाहिए। इस तरीके से जो है बटर आपका क्रीमी हो जाना चाहिए। यहाँ पर अब आप ऐड करेंगे वनीला का एसेंस और जो येलो फूड कलर है इसे ऐड कर लें और अच्छी तरह इसको पहले मिक्स तरह बीट कर लेने के बाद अब आपने क्या करना है कि जो पाउडर शुगर है इसे आप छान कर इसके अंदर ऐड कर लें। पाउडर शुगर छान कर डाल ली। अगर आपको लगता है कि ये आपसे हैंडल नहीं होगी और ये उड़ेगी तो फिर आप पहले जो है किसी चमचे की मदद से हल्का सा इसको मिक्स कर लें मक्खन में और उसके बाद आप इसको बीट कर लें 3 से 5 मिनट। अच्छी तरह की तमाम चीज़ें परफेक्टली कंबाइन हो जानी। परफेक्टली इसकी जो है फ्रॉस्टिंग तैयार हो गई है। अब आप क्या करेंगे, क्योंकि कपकेक्स ठंडे हो गए, बिल्कुल थोड़ा सा आप मिक्सचर लेंगे और सिर्फ आपने इसके ऊपर जो है एक नीचे लेयर लगानी है, क्योंकि इसके ऊपर फिर हम इसकी डेकोरेशन करेंगे। बिल्कुल हल्का सा इसको तमाम को इस तरीके से आप पहले कवर करके इसके ऊपर एक हमने हल्की सी लेयर लगा ली हुई है। अब आपको चाहिए एक पाइपिंग बैग जिसके नीचे मैंने लगाया हुआ है स्टार नोजल। अगर आपके पास नहीं तो फिर आप सिंपली जो आपकी बटर क्रीम की फ्रॉस्टिंग है इसको आप डालेंगे एक सादे से जिपलॉक बैग में, हल्का सा काट देंगे और उसके ऊपर आप स्वर्ल्स डाल सकते हैं, दैट्स नॉट एन इशू। तो इसे आप सबसे पहले जो है पाइपिंग बैग को हम यहाँ पर एक ग्लास में डालेंगे। उसमें यह कि थोड़ी सी आसानी हो जाती है हमें इसको
फिल करने के लिए। तो पहले पाइपिंग बैग को जो है हम फिल कर लेते हैं। पाइपिंग बैग में डाल लिया। आगे स्टार नोजल है। अब आप क्या करेंगे, जो इसकी एज है इससे थोड़ा सा आगे कर आपने यहाँ से इसको दबाना है इस तरह और खींच लें पीछे को, यूं करेंगे और पीछे को इस तरह एंड बैक। ये आप देख ही रहे हैं कि सनफ्लावर की शक्ल में आना शुरू हो जाता है। देख लें कितना खूबसूरत इसके ऊपर फ्लावर की शेप आ चुकी हुई है। अब आप क्या करेंगे, बहुत ध्यान से इसके मिडल में आपने जो है चॉकलेट चिप्स डाल देनी है। ये देखें, बच्चों को चीज़ें बहुत अट्रैक्ट करती हैं। वैसे भी माशाल्लाह से आगे ईद आ रही है, ईद के मौके पे केक्स के अलावा काफ़ी वैरायटी मैंने आपको पहले भी दी हुई है। ये थोड़ी सी नई है, बच्चों के लिए ज़रूर बनाइएगा। तो इस तरीके से तमाम को बना लेते हैं और उसके बाद जो है इन्हें डिश आउट कर लेते हैं। आपके डेकोरेट किए हुए सनफ्लावर कपकेक्स। फुल रिटन रेसिपी के लिए आप जाएंगे मेरी वेबसाइट पे which is cookwithfaiza.net पर। ज़रूर बनाइए। तो आपको कैसा लगा दुआओं में याद रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।